दे देखना मैडम दे दो एकदम सही है। बेटा तू भी हाथ दीदी हाँ को अक्षय तृतीया आ रही है। इस दिन अबू छावे होते हैं और उस दिन कई सारी शादियां होती है। इससे पहले कई पुराने समय से बात करें तो बच्चों की शादी होती थी, बाल विवाह। बाल विवाह एक कुप्रथा रही थी जिसको कारण बच्चों को दंड भुगतना पड़ता था। अब हमारे साथ है दो बच्ची हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा। एक बच्ची की मात्र 16 महीने की उम्र में शादी हो गई थी। मानो कुछ भी नहीं था, उसको कुछ समझ ही नहीं थी। छोटी सी एक कहते हैं इनको एक प्लेट में थाली में बिठाकर शादी की थी। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम से संगीता संगीता, क्या हुआ था आपके साथ? बचपन में शादी हो गई, मात्र 15 माह की थी तब शादी हो गई। उससे पहले जब 6 माह की थी तब मेरी सगाई कर दी थी और मेरे चाचा सही राम जी के आटा साटा गए। अच्छा, नहीं आटा साटा में हुआ तो आपको पता ही नहीं। आपको पता कब चला जब आपने ये किया? जब मेरे अंकल की शादी हो गई उसके बाद में मेरे ससुराल वाले और मेरे समाज वालों ने मेरा ही गौना करने की बात की तब। तो गोना करने की बात की तो आपको क्या लगा कि आपको परिवार वालों ने सहयोग किया? आपका कैसे यहाँ तक पहुँचा? मैं यहाँ पे पहले चाइल्ड लाइन में काम करती थी। वहाँ से मेरे को सर ने बोला कि आप रूपवती जी मैडम के पास जाइए, वहाँ से आपको ये शून्यकरण से बाल विवाह आपका निरस्त कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बाल विवाह निरस्त करने के लिए आप जब यहाँ तक पहुँचे तो वो अदालत में कब तक आपकी सुनवाई हुई? क्या कुछ हुआ? मेरा 13 से 14 माह के अंदर फैसला हो गया सर। तो क्या शून्य किया गया आपका? क्या? विवाह शून्य किया गया है? हाँ, बाल विवाह निरस्त किया गया है। बाल विवाह निरस्त किया गया। अब जिस तरह से संगीता का बाल विवाह निरस्त हो उसी तरह से एक और है बच्चा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की देवी। विक्की देवी है। इनकी भी बाल विवाह हुआ था और आपका विवाह भी शून्य हुआ है। तो क्या परिवार था, किस तरह से शादी हुई थी, थोड़ा बताइए। मेरी शादी 6 वर्ष की उम्र में हो गई थी। जैसे जैसे मेरे को आगे मतलब पता चला कि मैं 6 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, फिर मतलब मुकला करने की बात की थी उन्होंने, तभी मेरे को पता चला। और मैंने जिला अधिकारी वासुदेव जी से बात की, फिर उन्होंने मेरे को बोला समाज सेविका रूपवती देवड़ा जी से बात करो। मैंने इनसे बात की और इन्होंने मेरे 10 माह के अंदर अंदर मेरा बाल विवाह निरस्त करवा दिया गया। तो अब आगे क्या करना है मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे आगे क्या करोगे? कितने भाई बहन हो, कितनी आप बच्चे, कितने बच्चे हैं वो जिनकी शादी होनी बाकी करनी है? मेरे 6 सिस्टर है, 4 की शादी हो गई है, मेरी शादी होनी है और मेरी छोटी वाली सिस्टर की भी शादी होनी है और भाई भी है जो मेरे से छोटा है। और मैं बीए फाइनल की पढ़ाई कर रही हूँ, नरेगा में अभी मेड का काम कर रही हूँ और आगे राजस्थान पुलिस की तैयारी करना चाहती हूँ। अब जिस तरह से इन बच्चों के जो ख्वाब है बड़े हैं और उसको पूरा करने के लिए जॉय गिविंग ट्रस्ट है, वहाँ पर रूपवती देवड़ा है, उन्होंने कहा है कि मैंने इन बच्चों को गोद लिया है। बताइए आपको कैसे ये बच्चे मिली और किस तरह सपोर्ट किया आपने? मैंने 3 वर्ष पूर्व जॉय ऑफ गिविंग ट्रस्ट इसके अंतर्गत काम करना शुरू किया। मैं जॉय ऑफ गिविंग ट्रस्ट की एमडी हूँ। और जब ये बालिकाएं मेरे पास में आई थी कि हम बाल विवाह इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम इसको शून्यकरण कराना है या इसको निरस्त कराना है, तो हमारे जॉय ऑफ गिविंग ट्रस्ट के अधिवक्ता राजेंद्र जी सोनी से हमने संपर्क करके और इन बच्चियों के बाल विवाह को तुरंत प्रभाव से निरस्त करवाने की मुहिम में हम लग गए थे और निःशुल्क पैरवी करते हुए इन बालिकाओं का जल्द से जल्द हमने बाल विवाह शून्य करवाया। और एक इस बालिका का जैसे बाल विवाह 6 वर्ष की आयु में हुआ था, लेकिन 20 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो बाल विवाह इसका शून्य नहीं होके इसका तलाक कराने की जो थी वो भी बहुत ही जल्द कोशिश पूरी हो गई। और इन बालिकाओं का पुनर्वास के तहत जो भी इनको आर्थिक और मानसिक संबलता जो भी ज़रूरत होती है, समय समय पे जॉय ऑफ गिविंग ट्रस्ट इनको देता रहता है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ कि आज इनको हौसला देने के लिए एक और आई है जिन्होंने पहले बाल विवाह उनका शून्य हो चुका है और ये आगे पढ़ाई भी कर रही है। इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने केक भी काटा और ये एक सहयोग करे। बताइए कि आप किस तरह से लग रहा है कि आपका जो बाल विवाह शून्य हुआ था तो अब आज इन दोनों का हुआ है, अब आप 3 लोग हो गए, कैसे क्या कुछ करेंगे आगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगी, बाल विवाह का समर्थन ना करें, ये सामाजिक कुरीति का विरोध करें और हमारे बहन बेटियों को बचाइए। और मेरा नाम छोटा देवी है और मेरा भी 2018 में बाल विवाह के खिलाफ केस लगाया था मैंने और 2020 में शून्यकरण हुआ था। मैंने बहुत संघर्ष किया, मेरा 3 साल केस चला था कोर्ट में। उसके बाद में राजेंद्र जी सोनी सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद में रूपवती देवड़ा मैडम ने भी मेरा सहयोग किया और मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए और मैडम ने मेरा बहुत साथ दिया। अभी कोचिंग करूँगी एसआई की उत्कर्ष क्लासेस से। जिस तरह से उत्कर्ष क्लासेस आप कोचिंग करेंगे तो इनको क्या आप सलाह देंगे कि जो अभी दोनों का बाल विवाह निरस्त हुआ है?
ये मैं यही कहना चाहूँगी, ये भी अपना कैरियर को लेके सक्सेस हो, और जो भी ये पढ़ाई करनी चाहती है उसकी पढ़ाई करे, उस पर फोकस करे। और भी कोई गांव में किसी का बाल विवाह हो रहा है तो उसको बताए कि ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये कहना चाहूँगी सर। भले ही राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार लगातार दावे कर रही है कि बाल विवाह को रोक लगाने के लिए हम कार्यक्रम चला रहे हैं, उसको साथ ही, लेकिन अभी भी कई सारी ऐसी समस्या है जो बाल विवाह को लेकर जो बच्ची आज भी भुगत रही है, उनको कोर्ट तक जाना पड़ता है और कोर्ट में कई सालों तक उनको सुनवाई के बाद उनका बाल विवाह निरस्त होता है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।